राहु द किंग मेकर। आज जो ये टाइम चल रहा है ये राहु की टाइम है। ये जो टाइम होता है कलयुग है। कलयुग में राहु जो होते हैं वो हमारे किंग है। वो रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की काबिलियत रखते हैं। हम सभी को ऊपर राहु के किसी न किसी तरह के इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ में ज़रूर आता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आप मुझसे कुछ जान रहे हैं। ये जो किसके थ्रू हो रहा है, ये जिसी के थ्रू भी हो रहा है वो राहु है। राहु एक इल्यूजन है। राहु को हमारे आँखों के सामने ऐसा चीज़ है जो हम देख तो रहे, हम जान तो रहे, लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हम मान लेते हैं एक एसी है। एसी में हमको गर्मी में हमको एसी लगाना पड़ता है क्योंकि हमको वो ठंडक देता है। लेकिन ये जो ठंडा होता है या फिर फैन जो होता है वो जो हवा हमको देता है ये हमको पूरा दिन गर्मी से दूर नहीं रख सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए ठंडा रहता है और हमको अच्छा लगता है। यही होता है राहु। यानी बाहर तो गर्मी है, एक्चुअली में गर्मी है, लेकिन हमको लगता है ठंडा और हमको चाहिए ठंडा और हम ये जान नहीं पाते हैं। और ये आँखों के सामने जो हमारे एसी है वो भी एक राहु है। सारे के सारे दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो हम सभी का हम राहु के कारक के तरह उसको ले सकते हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये जो माइक, ये सब कुछ होता है राहु। आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डाटा सिक्योरिटी जैसे ये सब कुछ चीज़ होता है राहु से। राहु टेक्नोलॉजी का मास्टर है, एक गेम चेंजर हम बोल सकते हैं राहु को। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु के ऊपर, राहु के अगर आपकी महादशा चल रहा है उसके ऊपर, और उसके लिए आप कौन से उपाय करेंगे ताकि आपके लिए ये राहु की महादशा कुछ ठीक से जाएगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं राहु जो होते हैं वो आए कहाँ से है। ये स्टोरी मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को मेरी पता होगा, लेकिन फिर भी स्टोरी थोड़ा रिलेट करने के लिए इसको मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। हम सभी को पता है स्वर्भानु राजा जो है वो ही अमृतपान करने के लिए बैठ गए थे, और वहाँ से भगवान जी जो मोहिनी अवतार लेके, भगवान कृष्ण जो मोहिनी अवतार लेके अमृतपान के लिए करा रहे थे देवताओं को, उनके देवताओं के बीच में वो जाके बैठ गए थे। कौन? राहु देव जी जो थे वो बैठ गए थे। और भगवान को ये पता चल गया, राहु जो स्वर्भानु राजा थे उनको सर से धड़ से अलग कर दिए, और सर जो है वो राहु बन गया और धड़ जो है वो केतु बन गए। तो ऐसे ही उत्पन्न हुआ राहु और केतु। लेकिन ये सभी भी भगवान की एक माया है, क्योंकि भगवान ही माया है। भगवान राहु की द्वारा हम सभी को माया से कैसे, माया क्या होता है वो भी सिखाते हैं, और माया से हम बाहर कैसे आएंगे वो भी हम ऐसे ही देखते हैं। भगवान हमको डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं माया क्या है, और राहु जो होता है कम्प्लीटली माया ही है। जैसे कि मैं पहले भी बताई, वो जो एसी की हवा वो एक माया है, वो एक इल्यूजन है, वो एक डिल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो है, गर्मी के दिन पर गर्मी ही लगेगा, लेकिन एसी की जो हवा है वो हमारी इल्यूजन है, वो माया है। हम सभी को आज के टाइम पर एक एसी चाहिए ही चाहिए। हम सभी को आज के टाइम पर एक फ़ोन चाहिए ही चाहिए। बिना स्मार्टफोन के हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगा। भले ही हमारे आसपास लोग चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमको हमारे फ़ोन, लैपटॉप, सिस्टम, ये सब कुछ हमको ज़रूर चाहिए, और साथ साथ इंटरनेट भी चाहिए। बिना इंटरनेट के हम आज के दुनिया पर, हमको ऐसा लगता है जो फ़ोन होता है वो एक गेमिंग डिवाइस है जिसका कोई काम नहीं है। तो ये सब कुछ जो होता है ना वो राहु होते हैं। राहु जो होते हैं, जैसे कि मैं वो स्टोरी में भी बताई, जो सिर होता है वो राहु है और जो धड़ होता है वो केतु है। तो राहु के पास ना बॉडी नहीं है। राहु जिनके कुंडली पर पॉजिटिव होते हैं या फिर अच्छे होते हैं, वो जो लोग होते हैं दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो जो लोग होते हैं ना दिमागी पर बहुत, वो लोग एक टाइम पर एक जगह पर बैठ के मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। और केतु जो होते हैं वो होता है हमारी धड़, यानी कि हमारे इन डेप्थ नॉलेज, हमको बहुत रिसर्च करना, हमको कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से जानना,
ये सब कुछ होता है केतु। केतु सभी चीज़ों की रूट तक जाना होता है। जब हम करते हैं कोई भी रेमेडी राहु की महादशा के लिए हो, चाहे कुछ कुछ भी राहु के रिलेटेड चीज़ के लिए हो, हमको केतु की रेमेडी करना पड़ता है, क्योंकि राहु जो होता है सर है और उसकी कोई रेमेडी नहीं होता है। भले ही कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन रेमेडी हमको केतु को ही करना ही पड़ता है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है राहु। वो जो भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। मंगल के साथ बैठ जाए तो वो उसको और एक्सपांड करते हैं, और उसी तरह अगर वो सन के साथ बैठते हैं तो ग्रहण लगा देते हैं। सैटर्न के साथ बैठ जाते हैं तो श्रापित कर लेते हैं, और वीनस के साथ बैठ जाते हैं तो वो उनके गुरु होते हैं, उनके साथ कुछ बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं। वैसे ही राहु जिस भाव पे आपके बैठते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट हाउस पर बैठेंगे, सेकेंड हाउस पर बैठेंगे और थर्ड हाउस पर बैठेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी वाणी, आपकी सिबलिंग्स, आपके घर, ये सभी कुछ को एक अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु की महादशा अगर आपकी है तो आपको कैसा फील होगा। हम धीरे धीरे राहु के सभी हाउस के ऊपर भी बात करेंगे। आज के वीडियो में बस हम बात करेंगे अगर राहु की महादशा है तो वो आपके लिए कैसे जाएगा। जैसे कि राहु जो होते हैं उनकी महादशा 18 साल की है, तो इसको आप 9 साल 9 साल करके भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 6 और 6 ऐसे करके 3 पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। भीमसम त्रिदोषा जो आता है वो केतु से शुरुआत होता है, फिर वीनस, ऐसे ऐसे करके जाता है और राहु तक आता है। ये महादशा के ऊपर, ये महादशा चक्र के ऊपर भी मैं कभी और किसी और वीडियो में बात करूंगी, वहां से हम जानेंगे ये दशा के क्रम कैसे दिखाया जाता है, अंतरदशा के क्रम कैसे दिखाया जाता है। हम ये जानते हैं राहु की महादशा में हमको क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है। जैसे कि राहु हमारी सर है, जैसे कि मैं स्टोरी में भी बताई, वो तो हम जो होता है ना, हमारे दिमाग पर एक इल्यूजन रहता है। हमको ये लगता है हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, वही सच है, और बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा झूठ है, या फिर हम किसी के बारे में सुनना समझना चाहते ही नहीं है। ये डिफर कर जाएगा आपकी राशि के अकॉर्डिंगली। आपकी कौन सी राशि है, आप कौन से लग्न की है, ये डिफर कर जाएगा। कौन सी हाउस पर है वो भी डिफर कर जाएगा, लेकिन एक इन जनरल प्रेडिक्शन है, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। देखिए राहु जो थे, जो सौरभानु राजा जो थे, वो अमृत पीने के लिए कितने ऑब्सेस्ड थे, उनको अमृत पीना था। उसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कितना फोकस्ड भी थे। तो यहाँ पर आपके साथ 2 चीज़ें हो सकता है। अगर राहु आपकी पॉजिटिव में होगा तो आप बहुत बहुत फोकस्ड होंगे अपने टारगेट को लेके, अपने गोल को लेके, वो उसको कैसे अचीव करना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करना है, लेकिन आपको अपने गोल को अचीव करना है। लेकिन उसी टाइम पर अगर राहु थोड़ी भी मैलिफिक और कोई अदर क्रूर प्लैनेट के साथ, कुछ ऐसे प्लैनेट के साथ बैठ जाएंगे तो आपको वो एक ऑब्सेशन दे देते हैं। जैसे कि आप अगर सेकेंड हाउस पर राहु रहते हैं तो आपको मनी के लेके, एक अपनी पैसे को लेके एक अलग तरह के ऑब्सेशन रहता है। आपके पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए, ये आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप लोगों को चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे ही आपके दिमाग आपको बोलेगा। हो सकता है आप 20,000 की सैलरी पे सारी दुनिया पूरा जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन टाइम कुछ ऐसे चेंज होगा और आपको लगे ये तो बहुत कम है, इसमें मैं कैसे जी पाऊँगा, मुझे और चाहिए, 2 लाख चाहिए। फिर जब 2 लाख आपके पास आ जाएगा, आप ये बोलेंगे मेरे पास 20 लाख चाहिए। हो सकता है आप पहले स्कूटर पे घूम रहे थे, अभी आपके पास छोटी सी एक कार है, फिर आप और एक कार लेके आ गए, फिर आपको चाहिए नहीं, मुझे कुछ एक बड़ी सी कार चाहिए। बड़ी कार से थार वगैरह जैसा कार होता है वो ही चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ी कार, बड़ी गाड़ी होती है वो भी राहु होते हैं। राहु सभी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा वर्जन होता है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो एक्सपांड करता है सभी चीज़ों को। एक्सपांसन जो होते हैं वो हमारे राहु देव करते हैं। राहु धुआं है, आपके दिमाग पर कोई भी चीज़ अगर चल रहा है और ये आपकी राहु की महादशा है तो आपके सामने एक धुआं जैसा दिख रहा है। आपको कोई भी चीज़ का क्लैरिटी नहीं होता है, मन में एक कंफ्यूज, आप जो होते हैं वो कंफ्यूज में रहते हैं, आपके पास कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। राहु महादशा में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत स्ट्रगल देते हैं राहुदेव, लेकिन वो एक्सपांड भी इतना करते हैं। राहुदेव जितना दे सकते हैं, जितना मनी, जितना प्रॉपर्टी राहुदेव दे सकते हैं,
उतना और कोई नहीं दे सकता। राहु की जब महादशा चल रही होगी तो आपको ना बहुत ईगो भी आता है, आप लोगों को डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव जो होता है आप बहुत होते हैं। क्योंकि राहु की महादशा जब हम जाते हैं तो उससे पहले हमारे पास मंगल की महादशा रहता है। तो मंगल की महादशा में नॉर्मली सभी लोगों के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो संधि मुहूर्त होता है, जब मार्च से हम लोग राहु की ओर जाते हैं, तभी भी हमारे पास गुस्सा तो बहुत रहता है। क्योंकि राहु जो होते हैं वो सर होते हैं, मार्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड है, वो हमारी बॉडी है। लेकिन राहु की महादशा पर हमारे पास एनर्जी नहीं होता है। हमको लगता है हमारे पास बहुत एनर्जी है, लेकिन हमारे पास लिटरली एनर्जी नहीं होता है। और हमको ऐसे फील होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ काम करेंगे तो हमको थकान सा महसूस होता है। इसीलिए बोला जाता है कि राहु की महादशा अगर आपकी आ रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी बॉडी को एक्टिव करके रखिए। कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलिए, जिम जाइए, स्विमिंग कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो बॉडी हमारी होते हैं वो केतु होते हैं। जब हम केतु को एक्टिव करके रखते हैं तो हमारे दिमाग जो होता है वो शांत रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। कोई ना कोई मंत्र आपको चैंटिंग करना चाहिए। ओम, ये भी कुछ ना हो सके तो इसको ही आप थोड़ा लंबा खींच के उसको चैंट कीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। जैसे कि मैं पहले भी बताई, राहु जो होते हैं वो हमारी सर होते हैं। तो आपके पास ना मेंटल प्रॉब्लम बहुत आता है। आपके अगर राहु आपकी मून के साथ बैठ जाते हैं तो आपके लिए अपनी माँ की ओर से इतना मेंटल प्रेशर आता है कि आप झेल नहीं पाते हैं। वही साथ साथ अगर वो मार्स के पास आ जाए तो प्रॉपर्टी को लेकर, अपने बड़े भाई को लेके, ये सब कुछ से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आता है। शनि, राहु, केतु जो होते हैं, ये जो तीनों प्लैनेट, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट बहुत करते हैं। इसका मतलब आपको राहु देव जो होते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी देते हैं, बहुत सारे पैसा देते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी जिस कारक कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी कारक को वो हानि करते हैं। मान लेते हैं वो राहु अगर आपकी कोई भी प्लैनेट जैसे कि सन के साथ बैठ जाते हैं, जुपिटर के साथ बैठ जाते हैं, तो आपको एजुकेशन में हैम्पर हो जाता है। तो आपको गाइडेंस जो होता है वो आप लेते भी नहीं है और आपको मिलता भी नहीं है। जुपिटर राहु अगर साथ बैठ जाते हैं ना, आप ये बोलते हैं मैं सब जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कोई गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही लगता है। राहु जो होता है वो फॉरेन की प्लैनेट है, वो हमारे वहाँ जो फॉरेन की ट्रेडिशन, फॉरेन की कल्चर, ये सभी कुछ को आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। और राहु महादशा पे आप कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल जरूर करते हैं। फॉरेन रिलेटेड आपको मनी भी आता है, फॉरेन से आपको पैसा भी मिलता है। अगर कोई काम आप कर रहे होंगे, कोई बिजनेस डील के लिए हो सकता है, उनके लिए टूर, फॉरेन के ट्रिप आपके ऑफिस से और से आप जरूर जाएंगे। और अगर आपकी ये महादशा में आप गए हैं तो आप नीचे कमेंट्स पे बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये सब कुछ होता है। राहु के टाइम पर जो पैसा तो आपको बहुत सारा देते हैं राहुदेव जी, लेकिन खर्च करने के लिए भी आपके पास अवसर की कमी नहीं होता है। आपके पास अगर वो 1000 रुपीज़ आपको देंगे, आपको लगेगा कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन और एक हाथों से आपके पास से 1 लाख रुपीज़ खर्च भी होता होगा, जिसको आप चाह के भी नहीं रोक पाते होंगे। ऐसे भी आपके साथ होता होगा। राहु जो होते हैं ना, वो मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी टाइम पीरियड पर अगर आप चाइल्ड कंसेप्ट के लिए भी सोच रहे होंगे तो भी अच्छा है, इस टाइम पर आप मैरिज कर सकते हैं। राहु जो होते हैं ना, वो अमृतपान, जो स्वर भानु राजा जो थे, वो क्या थे कि अमृतपान उनका करना था। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ उनको चाहिए, मतलब चाहिए उसमें, और वो बिल्कुल भी कोई भी तरीके से रिग्रेट रखना नहीं चाहते हैं। चाहिए मतलब चाहिए, एक जिद होता है, एक ऑब्सेशन होता है। अगर ये सब चीज़ उनको नहीं मिलता है तो वो जो होते हैं ना, अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं, बहुत रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। इस टाइम पर आप लोग जिसकी राहु की महादशा चल रही, तो आप नीचे जरूर ये बातें बताइए, और जिनकी चलने वाली है आप अलर्ट होके रहिए। आप बहुत रिवेंजफुल हो जाते हैं। आपकी अगर कोई हानि पहुंचाता है तो आप तुरंत उसकी जवाब नहीं देते हैं। आप सोचते हैं अपने दिमाग से और अपनी ओर काम करते हैं, और उनको जब
उनकी ज़रूरत होते है उसी टाइम पर आप उनको एक अच्छा सा वार करते हैं, लेकिन रिवेंज आप ज़रूर लेते हैं और अटैकिंग मोड पर हमेशा रहते हैं। इसमें से ये एग्रेसिवनेस से थोड़ा बचने के लिए ना, हाँ, आप लोगों को थोड़ा सात्विकता को अपनी ज़िंदगी में आर्डन करना चाहिए। जितना नॉनवेज से दूर रहे उतने आपके लिए अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अल्कोहल से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। और रात को फ़ोन, लैपटॉप, ये सब कुछ जो होता है ना, उसको यूज कम से कम करें तो ही अच्छा है। रात 11 बजे के बाद ये सभी कुछ को बंद ही कर दीजिए और सो जाइए। अगर आपकी नाइट में कोई काम है तो वो अलग बात है, लेकिन आप एक इन जनरल लाइफ जी रहे हैं और आपके वैसे रात में कुछ काम नहीं है, बस आप फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो आप रात 11 बजे से पहले इसको बंद कर दीजिए और सो जाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो रात को दिखाते हैं, वो रात के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो राहु के टाइम शुरू होने से पहले आप सो जाइए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब आपकी राहु की महादशा चल रही होगी तो आपको फॉरेन लैंड पर सेटलमेंट बहुत टाइम पर दिखाई देता है, और आप ना इसी टाइम पर कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड काम के लिए भी बाहर जाते होंगे। आप ऐसे बात बोलते होंगे जो लोगों की समझ से परे है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ऐसे लोगों की बातें नॉर्मली जो लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। मान लेते हैं अगर आपके राहु 4th हाउस पर होता है, तो 4th हाउस जो होता है वो एग्जॉल्ट होते हैं जुपिटर यहाँ पे आके। जुपिटर जो होते हैं वो हमारे सोसाइटी को लेकर चलते हैं, और ये जुपिटर यहाँ पे बैठ के सब मोरालिटी के साथ बात करते हैं। लेकिन जब राहु आके यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है मुझे इस दुनियादारी की कुछ बातें सुनना ही नहीं है, मुझे अपनी ओर से कुछ करना है, मुझे दुनिया को चेंज करना है, मुझे क्रांति कर देना है। ऐसे ही आपको कहना है। आपकी ऐसे सोचे, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। मान लेते हैं आपके यहाँ कोई ट्रेडिशन वगैरह होगा, आप वहाँ से बातें करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा इस सभी कुछ में मुझे कोई नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई ठीक सेंस नहीं है, ये बात का कोई मायने नहीं रखता, मुझे इससे बाहर जाके कुछ काम करना है। ऐसे ही आपके दिमाग पर बातें आता है, आउट ऑफ द बॉक्स बातें आते हैं, और लोग आपकी बातों से बहुत टाइम पर सहमत भी नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ आर्गुमेंट भी वो नहीं कर पाते हैं। इसी टाइम पर लोग जो होते हैं ना, वेरी सिक्रेटिव, बहुत सिक्रेटिव हो जाते हैं। वो कोई ना कोई सीक्रेट सोर्स से इनकम भी उनके पास आता है, और वो कितना इनकम आता है, वो कैसे इनकम करते हैं, वो उनके कितना पैसा आता है, वो किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत सिक्रेटिव इसी टाइम पर हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, स्टडीज़, ये सभी में भी रुचि बढ़ता है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो हमारे एक डेडिकेटेड प्लैनेट है। वो बहुत डेडिकेटेड थे। वो बहुत पहले, देखिए, राहु जो थे, जो सौरभानु थे, वो पहले देवताओं के ऊपर भरोसा कर रहे थे कि उनको अमृत मिलेगा। जब वो अमृत नहीं दे तब वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। तो राहु जो भी प्लैनेट पर आपके बैठते हैं, इसके ऊपर भी मैं कभी और बात करूँगी। राहु जो भी प्लैनेट के साथ आप पहले बैठते हैं, उसी जगह पर आप पहले बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन जब दुनिया आपको ठोकर मारती है, जब दुनिया आपको बहुत परेशान करते हैं, तब आप ठोकर खा के सीख जाते हैं। वैसे ही वो उसी जगह, उसी प्लैनेट रिलेटेड आप पहले बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। धीरे धीरे आप क्लेवरनेस जो होता है वो सीख जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है, शनि बत राहु, मंगल बत केतु। राहु के फर्स्ट हाफ जो होता है वो आपके लिए इतना फास्ट जाएगा, आप समझ में ही नहीं आएगा। पहले के 9 साल बहुत पैसा आएगा। आप अपनी लाइफ में जो जो डिज़ायर था वो उसको पूरा करने में राहु पूरा का पूरा मदद करेंगे। आप अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट की कुछ जानना चाहते हैं, तंत्र मंत्र प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सब कुछ के लिए राहु आपको बहुत पॉजिटिवली हेल्प करेंगे। उसी टाइम पर अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट पे आप कुछ इन्वेस्ट कर लिए, तो हो सकता है वो आपको बहुत करोड़ की प्रॉफिट डाल दे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको इतना पैसा आपके पास ले भी जाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं सकेंगे। स्टॉक मार्केट जो होता है वो भी हमारे राहु को ही दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं दिखाते हैं मुझे बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, लेकिन
ऐसा नहीं होता है। राहु के टाइम पर आपको पहले इनिशियल पार्ट पर आपको लगेगा बहुत पैसा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ पर आपको बहुत तकलीफ मिलने वाला है। क्योंकि देखिए राहु जो होते हैं वो हमारे 18 साल के है, उसके बाद जुपिटर आएंगे, फिर शनि आएंगे। तो राहु के टाइम पर आप जैसा कर्म करेंगे उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट जुपिटर और शनि के टाइम पर देखने को लिए ही मिलेगा। जैसे ही शनिदेव राहु देव के थ्रू हमको गलती करवाते हैं और पनिशमेंट देने के लिए वो खुद रेडी रहते हैं, हमको माया में डाल देते हैं और माया से हमको ही बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम माया में और डूब गए तो वहाँ से हमको पनिशमेंट मिलना तय है। शनिदेव यहाँ पे बैठ के हमको पनिशमेंट जरूर करेंगे। सेकेंड हाफ जो होता है राहु की महादशा में ये बहुत स्लोली जाता है। जैसे कि मैं पहले बताई, राहु के फर्स्ट हाफ जो है वो इतना फास्ट चला जाएगा आपको समय की भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ की जो होता है ना वो बहुत स्लो जाएगा, वो बहुत तकलीफ में जाएगा। और वो उसी टाइम पर आप रियलाइज करेंगे कि पहले जो 9 साल में आप जो भी कुछ काम किए वो काम मुझे करना नहीं चाहिए था। क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, जब आप इल्यूजन में होंगे तो आप किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। तो अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे आप जानेंगे कैसे आपके लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, ये भी आप नहीं जान पाएंगे। और लेटर फेज में आप ये रियलाइज करेंगे कि ये टाइम आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं था, या फिर जो काम आप राहु के फर्स्ट फेज में किए वो आपके लिए करना नहीं चाहिए था। सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में जुपिटर यानी बृहस्पति को ऐड जरूर कीजिए। कोई ना कोई गुरु रखिए, गाइडेंस रखिए, उनकी सजेशन आप आँख अंधे के तरह मानिए, आँख बंद करके उनकी गाइडेंस को मानिए, उनके ऊपर अपने कंप्लीटली ट्रस्ट रखिए। एक गुरु ऐसे बनाइए और उनके ऊपर आप पूरा का पूरा भरोसा जरूर कीजिए कि राहु आपको जहां पहुंचाएंगे वहां से नीचे लाने के लिए उनको बहुत देर नहीं लगता है। वो अगर आपको रंग से राजा बना लेते हैं तो राजा से भी आपको रंग बना लेते हैं एक ही चुटकी पर। राहु के टाइम पर एनिमीज भी आपके पास बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि राहु के टाइम पर आपको नो डाउट, कुछ डाउट ही नहीं है, आपके पास पैसा प्रॉपर्टी वो जरूर देंगे। आप उसको कैसे हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर आप कुछ डोनेशन करते हैं, कुछ नीडी लोगों के लिए काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये आप शनि के काम में लगा रहे या फिर स्ट्रीट डॉग को आप खाना खिला रहे हैं। स्ट्रीट डॉग जैसे कि हमको कुत्ते जो होते हैं वो केतु होते हैं, तो स्ट्रीट डॉग का खाना खिलाइए, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए, उनको ब्लैंकेट वगैरह जो ठंड के टाइम पे उनको जाके दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पैसा आपके स्टेबल तरीके से रहेगा, और नहीं तो आपको एनिमीज भी बहुत देंगे, आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत देंगे, अननोन फ्यूर देंगे। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा मेरे पास पैसा तो है, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कुछ हेल्थ के इश्यूज तो नहीं आ जाएगा, कोई मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ऐसे ही अननोन फ्यूर जो होता है आपके दिमाग पर बहुत आएगा, और आप अभी जो इनसिक्योरिटीज आपकी बढ़ेगा। और इसी टाइम पर आपको केतु को साथ जरूर लेके चलिए। अगर आपकी केतु की अंतर्दशा राहु की महादशा में आ गए तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको डेथ भी दिखाई देता है, अपने अपनों की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हो सकते हैं, किसी ना किसी की डेथ भी आपको यहाँ जरूर दिखाई देता है, या फिर आपकी हो सकते हैं। इसी टाइम में राहु की महादशा पर आप जो लोग होते हैं ना बहुत शॉर्टकट अपनाते हैं, इजी मनी के पीछे लोग भागते हैं, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि राहु जो होते हैं वो हमारे सिर है, जैसे कि मैं पहले स्टोरी में भी बताई, अगर सर है तो सर से हम लोग क्या काम करेंगे, बैठ के दिमाग चलाएंगे, हमारे फिजिक को तो यूज नहीं करेंगे। इसी टाइम पर लोग लेजी हो जाते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं, इजी मनी के पीछे भागते हैं, कोई भी चीज़ को लेके क्विकली रेस्पॉन्स चाहते हैं कि कुछ मैं ना, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आज मैं सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट डाल देती हूँ और ये सोचेंगे कि ये आज मैं पोस्ट की और कल वो वायरल हो गया और मैं पूरा का पूरा फेमस हो गई। ऐसे ही उनके माइंड पर जो थॉट्स आता है। लेकिन ये सब कुछ के लिए टाइम लगता है, ये सब कुछ के लिए कड़ी मेहनत लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कुछ के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसी टाइम पर राहु के टाइम पर ये सब कुछ हम नहीं जान पाते हैं। शनि की जैसा हमको कंसिस्टेंसी होकर रहना है,
केतु की तरह हमारे केतु को एक्टिव करके आपको रखना है, यानी फिजिकल हेल्थ को आपको एक्टिव करके रखना है। और शनि के जैसे डिसिप्लिन आपको लाइफ में चाहिए और जुपिटर की गाइडेंस आपको चाहिए, तभी जाके आपको राहु महादशा में आप अपनी और एक प्रोटेक्ट की बाउंड्री बना पाएंगे और आपकी राहु महादशा बहुत अच्छे से चले जाएगा। बहुत कुछ आप इसी टाइम पर एक्सप्लोर करेंगे, जो जो आपकी लाइफ में डिज़ायर था वो भी आप इसी टाइम पर जानेंगे। देखिए, एक किताबी ज्ञान अलग होता है। हम फॉरेन लैंड पे जाएंगे तो कैसा लगेगा, फ्लाइट पर बैठेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, लेकिन जब हम खुद बैठते हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसी टाइम पर आप लोग जो राहु महादशा पर जिनकी भी चल रही है, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे नए चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं। बहुत सारे पुराने लोग यहाँ से छूट जाते हैं, बहुत नए लोग आपके साथ जुड़ भी जाते हैं। पुराना रिलेशनशिप जो है वो टूट जाता है, बहुत नए रिलेशनशिप आएगा। देखिए, मान एक कंटेनर है, अगर उसके अंदर कुछ चीज़ है तो आप उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं डाल सकते। ऐसे ही आपकी अगर वो कंटेनर खाली रहेगा तभी जाके कुछ अलग चीज़, नई चीज़ तो आप उसमें डालेंगे। नए क्यूजिन हो गया, नए ट्रेडिशन हो गया, नए लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग इसी टाइम पीरियड पर आपके साथ जुड़ते हैं। हार्डवर्क आपको यहाँ पे बहुत करना है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो राहु आपको परेशान करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत धोखे भी मिल जाते हैं, क्योंकि माइंड एक इल्यूजनरी स्टेट पे रहता है। हर लोगों की परख करना नहीं आता है, इसीलिए लोगों से धोखा भी मिल जाता है। इसी वजह से लॉसेस भी होता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, गाइडेंस की कमी होती है। आप यहाँ पे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कुछ ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसी टाइम पीरियड पर आपको रात को पार्टी पे जाना, क्लब पे जाना, डांस करना, अल्कोहल लेना, ये सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि यही सभी कुछ राहु है। वो डिम लाइट पे बैठना, वहाँ पे डांस वगैरह करना, ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन ये सभी कुछ आप कीजिए, बहुत मिनिमम कीजिए, थोड़ी थोड़ी कीजिए। अगर आप इसी में ही इन्वॉल्व हो गए तो आपकी लाइफ कंप्लीटली वैनिश होने वाली है, कंप्लीटली खराब होने वाला है। राहु का अगर आपको जीतना है तो आपको टेक्निकल स्किल जरूर सीखना चाहिए, वो कोई सा भी टेक्निकल स्किल हो। इसका खाली ये मतलब नहीं है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, यही सब कुछ सीखना है। अगर आप कोई एक इनिशियल फेज पर है तो आप एक सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी आप सीख सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद है तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कैनवा एक जो होता है पूरा फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें आप बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी राहु अच्छी होती है उनके पास टेक्निकल स्किल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत एनालिटिकल स्किल, वो क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। और जिनकी बैड राहु होता है ना, वो ये सब चीज़ को सीख नहीं पाते हैं और ये बोलते हैं ये कितना मुश्किल है, कंप्यूटर में काम करना बहुत हार्ड है, ये सब कुछ को नहीं सीख पाते। जो कोडिंग में आज के टाइम पे बहुत अच्छे कर रहे हैं ना, उनकी भी कहीं ना कहीं राहु पॉजिटिव भी होंगे। और हाँ, आप अपने घर पे कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं उसको आप ये बोल के रख दिए होंगे कि मैं बाद में उसको ठीक करके कहीं ना कहीं यूज कर लूँगी, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसको आप फेंक दीजिए। राहु आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप कोई एक नया सामान आप घर के ला के रख सकते हैं। अगर नहीं भी ला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर की छत जो है उसको आप क्लीन करके रखिए। और घर पे कोई जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ख़राब चीज़ घर पे बिल्कुल भी ना रखिए। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ये ले सकते हैं, अगर ये राहु आपकी जेमिनी पर है या फिर आपकी लिब्रा पर है, एक्वेरियस पर है, तो जो लोग होते हैं ना वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इसी राहु महादशा पर और बढ़ जाएगा। और ये आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम में आपको बहुत स्किलफुल बनाएंगे। अपने आप को आप इतना कम्युनिकेशन में आप अपने आप को इतना मास्टरी कर लेंगे, उसी रिलेटेड काम आपको मिलेगा और उसी में आप बहुत सक्सेस भी कर लेंगे। आपकी जो कैप्रिकॉर्न में अगर यानी शनि के साथ अगर राहु बैठते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, डिज़ायर जो होता है वो स्टेबल होता है, वरना राहु की डिज़ायर स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, उसको चाहिए और चाहिए। अगर ये एरीज, लियो और साजिटेरियस जैसे कोई फायरी साइन पे रहते हैं राहु, तो ये
और पर्सन को एग्रेसिव बना लेते हैं। ऐसे ही कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के साथ रहते हैं तो यहाँ पर डेबिलेटेड माना जाता है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के सभी हमारे इमोशन को कम्प्लीटली हिला देते हैं। तो आपको इमोशनली इंस्टेबिलिटी, इमोशनली टर्मोइल, इमोशनली डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, ये सभी कुछ देते हैं। क्योंकि राहु जो होते हैं ना वो लॉजिकल थिंकर होते हैं। राहु जिनकी अच्छे होते हैं वो लोग लॉजिकली सोचते हैं। यहाँ पे ये जो साइन होता है हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये इमोशन की राशि है। यहाँ पे बैठ के लोग इमोशनली सोचते हैं और इमोशनल लॉजिकल दोनों लोगों की साथ एक साथ कभी नहीं जा पाती है। और यहाँ पे बैठ के राहु आपको एक ना एक बार प्यार में धोखा जरूर दिलाते हैं और आप अपनी लाइफ में प्यार की वजह से या अपनी मदर की वजह से या अपने कोई ना कोई डीप इमोशन की वजह से आपको लाइफ में इतना पेन मिलता है। उसके बाद आप अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को कुछ और नए तरीके से अपने नए वर्जन में आप बाहर लेके आते हैं। लोग आपको देख के ये सोचते हैं ये जो लोग था पहले तो ऐसा नहीं था, तो आप ऐसे बोलते हैं वो मेरा डिलीटेड वर्जन है, अभी मैं एक नए इंसान हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी यहाँ पे दिखाते हैं। फॉरेन की ट्रैवल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपको देश के बाहर ही जाना है। अगर आप कोई बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो आप थोड़ी ना जाएंगे देश के बाहर घूमने के लिए। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जा सकते हैं, आप अपने स्टेट से बाहर भी जा सकते हैं। अपने स्टेट से बाहर जाकर भी आप कहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जाके आप सेटल हो जाएंगे। ये भी आपके लिए फॉरेन ट्रैवल ही है। फॉरेन का मतलब ये कभी नहीं है आपको यूएस जाना है या फिर यूरोप जाना है या फिर कोई और कंट्री ही जाना है। बस आपको अपनी नेटिव प्लेस से दूर जाना है, यानी आपको अपने घर से दूर जाना है और कहीं और जाके आप सेटल हो जाएंगे। ऐसे ही दिखाते हैं राहु की महादशा पर दिखाई देता है। आपको अगर आप घर पे रहेंगे भी आपको अच्छा भी नहीं लगेगा उसी टाइम पीरियड पर। राहु बहुत टाइम पर इंजरी भी देते हैं, एक्सीडेंट भी देते हैं। अगर मंगल के साथ रहते हैं तो आप लोगों कभी कभी अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसी टाइम पीरियड पर जरूर कीजिए। एक कुछ बातें थी राहु की महादशा के ऊपर, साथ साथ मैं आपको रेमेडीज भी बताते हुए आई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर दिए तो कहीं ना कुछ चीज़ आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। और नीचे कमेंट्स पे आपकी राहु महादशा अगर ख़त्म हो गया है या फिर मिड में है तो आप बताइए इनमें से कितने सारे बात आपके साथ रिलेट किया। नमस्ते। और एक बात, रेमेडीज़ के लिए आप शिव भगवान की पूजा कीजिए, महाकाल की पूजा कीजिए। महाकाल की पूजा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो भूतों की नाथ होते हैं, भूतनाथ। और आप माँ दुर्गा की भी पूजा जरूर कीजिए क्योंकि इसी महाकाल और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। और कोई ना कोई देवी का मंदिर भी आप दर्शन कीजिए, कोई ना कोई देवी के मंदिर दर्शन कीजिए। ये भी आपके लिए राहु की महादशा पर बहुत फायदेमंद रहेगा। महाकालेश्वर की मंदिर, कामाख्या मंदिर, ये आप जरूर जाइए, दर्शन कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा।